अपने मुल्क के वजीर आजम मोदी जी ने 15 अगस्त के मौके पर अपने भाषण के दौरान एक नए इस्तेलाह का इस्तेमाल किया है, दिमागी नक्सल। यारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। फिर क्या था? वीडियो के वायरल होते ही जिम्मेदार लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए कि आखिर दिमागी नक्सल है कौन और दिमागी नक्सल किसे कहा जा रहा है। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या हम प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि जो भी सरकार का विरोध करता तभी बीजेपी के सांसद सुधांशु जी ने मोर्चा संभालते हुए अब्दुल की एंट्री करा दी और कहा कि दिमागी नक्सल वो है जिसे जाकिर नाइक के अंदर शांति का मसीहा नजर आता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सुधांशु जी ने अब्दुलों को दिमागी नक्सल कहने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही घटिया और गैर जिम्मेदाराना जवाब है। लेकिन क्या करें जब किसी के दिमाग में गोबर भरा हुआ। खैर, उसके बाद सुधांशु जी को लगा कि शायद उन्होंने अब्दुल की एंट्री कराकर तमाम सवालों से छुटकारा पा लिया है, लेकिन नहीं। इसलिए कि अभी फिलहाल अब्दुल अपने कागजात तलाश करने में लगा हुआ है और सड़कों पर बच्चे, नौजवान, कॉकरोच, बेरोजगार युवा और किसान उतरा हुआ है। तो सवाल अब भी वही है कि आखिर दिमागी नक्सल है कौन? क्या वो लोग दिमागी नक्सल हैं जो सरकार के पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, या फिर वो बच्चे और नौजवान जो अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, या फिर वो बेरोजगार युवा जो रोजगार का मुतालबा करते हैं, या फिर वो किसान जो अपने मसाइल के हल के लिए एहतिजाज करते हैं।